नमस्कार मित्रों, शुभ रेकी हीलिंग सेंटर भिवाड़ी से मैं आचार्य सुभाष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक गुटखा खाने की आदत के केस स्टडी पर। एक स्त्री जो एक कंपनी में वर्कर के पद पर कार्य करती थी, उसने हमें बताया कि वह इतना अधिक गुटखा खाती है कि रोजाना वह 100 से 150 रुपए की गुटखा खा लेती है। और उसने बताया कि यदि उसकी रात को नींद खुलती है तो भी वह पहले गुटखा खाती है, फिर उसके बाद सोती है। और उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई है कि यदि उसे खाना भी ना दिया जाए, केवल गुटखा ही दिया जाए, तो भी वह बिना खाना खाए रह सकती है। इस गुटखा खाने की अत्यधिक आदत के कारण डॉक्टर ने उसे कहा कि अब उसका खून बनना बंद हो गया है और उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। यदि उसने जल्द ही इस गुटखा को नहीं छोड़ा तो अब वह जीवित नहीं रह पाएगी। मित्रों, जब वह हमारे पास आई तो मैंने उसे कहा कि लगभग 7 से 10 थेरेपी में आप ठीक हो जाएंगे, और यदि आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो और जल्दी भी ठीक हो सकते हैं। उसने हमें कहा कि सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, इस आदत से मुक्त होना है, मुझे यह आदत छोड़नी है। जब हमने उसे पहली थेरेपी दी और पहली थेरेपी के बाद जब वो दूसरे दिन सेंटर आई तो उसने हमें बताया कि सर, आज मैंने गुटखा नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं किया। और दूसरे सेशन के बाद भी उसने यही कहा कि अब गुटखा खाने का मेरा मन नहीं है। लेकिन जब वह तीसरे सेशन के बाद हमारे पास आई तो बहुत खुश थी। जब हमने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, आज आप बहुत खुश हैं, तो उसने बताया कि सर, आज मेरे सुपरवाइज़र आए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम गुटखा खाते रहते हो, लेकिन 2 दिन से मैं देख रहा हूं तुम गुटखा नहीं खा रहे हो। मैंने उससे कहा कि सर, मैं साइकोथेरेपी ले रही हूं जिससे अब गुटखा खाने का मेरा मन नहीं करता है। सुपरवाइज़र ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये थेरेपी वेरेपी कुछ नहीं होती है, लो ये गुटखा और खाओ, तुम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं सर उन्हें मना नहीं कर पाई। लेकिन जब गुटखा मैंने अपने मुंह में डाला तो जैसे ही मैंने गुटखा मुंह में डाला मुझे इतना अधिक चक्कर आया कि मैं उठ भी नहीं पाई। और उस दिन मैंने कंपनी में काम भी नहीं किया क्योंकि पूरे दिन मुझे चक्कर आते रहे। सर, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब गुटखा खाने की मेरी आदत छूट गई है। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे लिए भी यह एक आश्चर्य की बात थी कि केवल 3 सेशन में ही उसकी यह आदत पूरी तरह से छूट गई। मित्रों, यह थेरेपी मन पर काम करती है। यदि कोई इंसान पूरी तरह से हमें स्वीकार करता है, बताए गए सजेशन का अनुसरण करता है, तो वह बहुत जल्द ठीक हो सकता है। मित्रों, वैसे आदत या नशे की, किसी भी प्रकार के नशे की आदत के लोग केवल 10 से 20% ही लोग ठीक होना चाहते हैं। ऐसा ही एक केस और मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का अपनी माँ के साथ हमारे सेंटर पर आया। उसकी माँ ने बताया कि मेरा बेटा शराब पीता है और अब यह छोड़ना चाहता है। जब हमने उससे पूछा तो उसने भी कहा कि सर, मैं छोड़ना चाहता हूँ। हमने एक सेशन उसे दिया और पहले सेशन के बाद जब वो हमारे पास दोबारा आया तो उसने बताया कि सर, आज मैंने शराब नहीं पी, मेरा मन नहीं किया। फिर हमने दूसरा सेशन दिया और दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में वो नहीं आया। जब हमने फ़ोन करके उनसे पूछा कि आप अपने समय पर नहीं आए हैं, तो उसने हमसे कहा कि सर, आपने क्या कर दिया, मुझसे तो अब शराब पी ही नहीं जा रही है और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं अब नहीं आऊँगा। फिर उससे नेक्स्ट डे, अगले दिन उसकी माँ का फ़ोन आया और उसने कहा कि सर, मेरा बेटा कह रहा है कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ शराब वराब कुछ नहीं छूटेगी, मैं तो रोज़ाना पी रहा हूँ। तब हमने उसकी माँ को बताया कि आपके बेटे से अब शराब नहीं पी जा रही है
और इस वजह से वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो शराब नहीं छोड़ना चाहता है। मित्रों, ऐसे बहुत लोग हैं जो परिवार के सदस्यों के सामने तो कह देते हैं कि हाँ, हम नशा या किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपने परिवार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसी वजह से नशे या आदत के ऊपर मैं बहुत कम लोगों पर काम करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, केवल दिखावा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बुरी आदत को छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप किसी अच्छी आदत को तो छोड़ के देखिए। मित्रों, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आदत लगने के बाद वह छूटती नहीं है। हाँ, साइकोथेरेपी के द्वारा किसी भी आदत को छोड़ना बहुत ही सरल है। मित्रों, यदि कोई भी बात आपको लगे कि उसके परिणाम हमारे जीवन में अच्छे आने हैं, तो उसे जानबूझकर हमें आदत में बदल लेना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार की आदत हमारे जीवन को सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। और यदि कोई बात हमें ऐसी लगे जिसके परिणाम अच्छे नहीं है, तो उसे हमें आदत नहीं बनने देना चाहिए, उसे आदत बनने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।